जिला बहाल करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार होश में आओ। सरकार ने राम दुभैया कमेटी बनाकर सारे पूरे राजस्थान में पूरा सर्वे करके जनहित में 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। वो संभाग और जिले बनाने में पूरी कानूनी जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया संपूर्ण पूरी करके सरकार ने जनहित में ये निर्णय लिया था। लेकिन इस सरकार ने बिना किसी कारण के 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। ये इसका समाप्त करने का कोई उनके पास रिजनेबल कोई कारण नहीं था। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये जिले बिना कारण के समाप्त किए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए इन्होंने एक कोई और कमेटी बनाई थी। हमारी जो राम दुभैया कमेटी बनी थी वो लगातार 2 साल तक पूरा सर्वे करके सारे जिलों का और उस आधार पे सारी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करके फिर सरकार ने है वो जनहित में ये निर्णय लिया था। लेकिन सरकार को बिना कोई कारण के बिना दीपापोती करके 1-2-2.5 महीने के लिए एक पंवार कमेटी का गठन करके बिना कोई कारण के उनको आधार बनाकर 9 जिले और 3 संभागों को है वो समाप्त कर दिया। जिले, संभाग, तहसील, पंचायत समितियाँ जो भी हैं वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनहित में ये निर्णय लिए जाते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बनाने से सुविधाएं उपलब्ध हो क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन इस सरकार ने समझ में नहीं आता कि किस कारण से कुछ जिले रख दिए, वो तो किस कारण से रख दिए। जो जिले समाप्त कर दिए वो किस कारण से समाप्त किए हैं, इसका इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। हम हमारी इस वाजिब मांग के लिए आज लगातार 3 महीने से हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनसे हमने ज्ञापन दिया था कि हमारी जो मांग है वो जनहित की मांग है, हमारी कोई व्यक्तिगत और किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है ये। इसलिए हमारी मांग पे आप जनहित में है वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें हमारा जिला नीमका थाना और सीकर संभाग का हो बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से हम आपको चाय पे आमंत्रित करेंगे और आपकी मांग पे है वो सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करेंगे। उस प्रक्रिया को आज 1 महीना हो गया, लगातार हम निरंतर उनसे संपर्क कर रहे हैं। जिलाधीश महोदय को भी उन्होंने कहा था कि आप इनका टाइम निर्धारित करवा देना वार्तालाप के लिए, लेकिन आज तक हम लगातार प्रयासरत हैं कि उन्होंने 1 महीना हो गया और वार्तालाप के लिए हमें आमंत्रित नहीं किया गया। हम उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी इस मांग पे सहानुभूति पर विचार नहीं करते, हमसे वार्तालाप आप नहीं करना चाहते, तो हमें आप स्पष्ट जवाब दे दीजिए कि हम वार्तालाप नहीं करना चाहते। उसके बाद में हमारा जो संघर्ष का अगला जो रास्ता है वो हम उस हिसाब से अख्तियार करेंगे। लेकिन ये एक 2-2 दिन का आश्वासन दे के हमें लटका रखा है उन्होंने। इसलिए हमारी इम्तिहान की ये आखिरी घड़ी आ चुकी है कि हम 1-2 दिन तक उनका इंतज़ार करें। वार्तालाप के लिए बुलाते हैं, सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांग पे विचार करते हैं, तब तो इसका जो भी परिणाम आएगा आगे उस वार्तालाप के बाद में, उसके बाद में हम हमारी संघर्ष की अगली रूपरेखा है वो तैयार करेंगे।